ये अरसा बड़ा लंबा हो गया कि नागपुर शहर कांग्रेस से गुटबाजी निकलकर सामने नहीं आई। इंतजार खत्म हुआ। गुटबाजी अब सार्वजनिक तौर पर फिर एक बार सामने आ गई है। नागपुर में मनोनीत नगर सेवक की कांग्रेस की 2 कोटे की सीट को लेकर कांग्रेस के 2 विधायक आमने सामने हैं। उत्तर के विधायक डॉक्टर नितिन राउत और पश्चिम से विधायक विकास ठाकरे के गुट द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा तब है जब कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम शुरू है। सृजन के बीच नागपुर कांग्रेस के लिए स्थिति पार्टी के लिए नुकसानदायक ही दिखाई दे रही है। देखिए एक बार फिर सामने आए कांग्रेसियों के टकराव से जुड़ी ये खबर। नागपुर महानगर पालिका में कांग्रेस का मनमुटाव फिर एक बार खुले तौर पर सामने है। वजह कांग्रेस के कोटे की 2 मनोनीत सदस्य के लिए चयनित उम्मीदवारों के नाम है। पूर्व मंत्री और उत्तर नागपुर सीट से विधायक डॉक्टर नितिन राउत खुले तौर से सामने आए और आरोप लगाए कि ऐसा करके जानबूझकर उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित समाज से हैं। राउत ने कहा उनके साथ ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है। मी आता दलित आहोत तर जातीवाद हा कुठं नाही आहे। जातीवाद तर शिगेला पोचला आहे। जेव्हा धर्माधर्मामध्ये तंटे निर्माण होत आहेत अशा वेळेला आमचं महत्त्व कितपत राहणार। म्हणजे आम्ही एखाद्या वेस्ट पेपरसारखा जर वापरण्यात येत असेल एखाद्याला तर ते आता वापरू देणार नाही, कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी शक्ती आम्हाला त्यांच्या विचारांची दिलेली आहे त्या शक्तीनुसार आम्ही नेहमीच संघर्ष करत राहू आणि संघर्ष करतो आहोत। त्यामुळं हा प्रकार जो आहे त्याला बघू आम्ही कसं म्हणजे एका प्रकारे आपण गर्भित इशारा समजायचा म्हणजे जे स्थानिक काँग्रेस नेते आहेत त्यांना की आमचा असा वापर किती वर्ष करणार। हे बघा, हा इशारा तुम्ही समजा की जे काही असेल ते समजा, मला त्याच्याशी काही घेणदेण नाही, पण जे घडतं आहे त्यावर कुठेतरी पक्षाने भूमिका घेतली पाहिजे असं मला या ठिकाणी वाटतं। कारण जर आज देशाचं जर वातावरण आपण बघितलं तर देशामध्ये आणि महाराष्ट्रात आणि नागपूरमध्ये सुद्धा दलित आणि मुसलमानांनीच मतं दिलेली आहेत पक्षाला, दुसऱ्या कोणी दिलेली नाहीत मतं। आणि अशा वेळेला जर त्यांच्या भावनांना जर ठेस पोहोचत असेल तो निश्चितपणे पक्ष यावर विचार करेल। राउत ने मनोनीत नगरसेवक के विषय को सीधे अपने और प्रदेश अध्यक्ष के अपमान से जोड़ते हुए भविष्य के विचार तक की बात कह दी। दूसरी तरफ राउत द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर मनपा में नेता प्रतिपक्ष संजय महाकालकर भी सामने आए और राउत के आरोपों को निराधार करार दिया। उन्होंने अपनी दलीलें दी और बताया कि कैसे उन्होंने दोनों उम्मीदवारों का चयन कार्यकर्ताओं के मत से किया है। आपल्याला आपल्या भावना जर होत्या की कोणाला स्वीकृत सदस्य जर बनवायचं असेल किंवा वरिष्ठांसोबत जर तसं चर्चा झाली असेल तर तसं एक पत्र आपण जर मला दिलं असतं तर मला असं वाटतं की त्या स्वीकृत सदस्यासाठी त्यांची मला प्रक्रिया पूर्ण करून घेता आली असती। परंतु वेळ होतपर्यंत हे एकाच सन्माननीय राऊत साहेबांकडून आलेले दोन्ही लोकांमध्ये आपसात निर्णय होऊ शकल्यामुळे आणि तोपर्यंत हा वेळ निघून गेल्यामुळे ही प्रक्रिया जी आम्ही करून ठेवली होती ही पूर्ण झालेली आहे। दोनों ही पक्षों में एक बात जो दोनों ओर से कही जा रही है उसमें समय समय पर हुए भेदभाव के उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन सब के बीच महाकालकर के साथ मौजूद केतन ठाकरे ने गुगली डालते हुए अपने नामांकन को ही वापस लेने का ऐलान कर दिया। जो कल शाम से बोलिए या आज जो प्रेस में सर्कुलेट हुआ जो उसका वो सब चीज़ें हो रही है उससे मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय नितिन राउत साहब जो मेरे एक पिता स्वरूप है, मैंने उनको हमेशा आदर दिया है, आगे भी आदर देते रहूँगा। उन्हें बुरा लगा है, उन्हें कुछ खुशी नहीं हुई है, तो इसके चलते मैंने अभी संजय जी महाकालकर को अपना एक निवेदन दिया है कि नाम निर्देशक पद के जो हमने कल अर्ज सबमिट किया है वो आप रद्द कीजिए, वो वापस ले लीजिए। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। मैं पार्टी के लिए वही जोश वही हौसले से काम करते रहूँगा और संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश में पूरे ताकत से लगा रहूँगा। राउत ने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष के आदेश को नहीं सुना गया। महाकालकर के मुताबिक उनके पास उम्मीदवारी को लेकर कोई स्पष्ट आदेश आया ही नहीं। बतौर विरोधी पक्ष नेता के तौर पर मिले अधिकारों का उन्होंने इस्तेमाल किया। वहीं केतन ठाकरे की भूमिका पर महाकालकर ने वरिष्ठों से सलाह लेने की बात जरूर कही। इस प्रेस में महाकालकर के एक बगल में केतन ठाकरे थे, दूसरी तरफ प्रभाग 11 जो नितिन राउत की ही विधानसभा सीट में आता है वहां से कांग्रेस के नगर सेवक
निकोसे ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राउत की भूमिका और उसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए। आप महाविकास आघाड़ी में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस की तरफ से मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो दलितों और शेड्यूल कास्ट को कांग्रेस पार्टी कुछ भी देने में कम करता है या नहीं सुनता है, ये आरोप अत्यंत गंभीर है और ये झूठा आरोप है, क्योंकि मैं भी एक शेड्यूल कास्ट वर्ग और अम्बेडकरी विचारों से प्रेरित हूँ और उसी में मैं कार्यरत भी हूँ, तो मुझे ऐसा व्यवहार कभी दिखा नहीं। और सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को अनुसूचित समाज से है और उसे पद मिले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग था, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया, तो ये जो है ये गलत है। इस प्रकार के वाक्य को लोगों के सामने इस प्रकार से उजागर करना, और पता नहीं उसका क्या राजनीतिक फायदा हो सकता है, उनका क्या अनुमान है, तो वो वही बता पाएंगे, परंतु इस प्रकार से सार्वजनिक चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, पक्ष के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। नामांकन के दिन जहां तीसरे मोर्चे की भूमिका चर्चा के केंद्र में थी, वहीं इसके अगले दिन कांग्रेस का अंतर्कलह छाया रहा। कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इस बार ये नगर सेवक पद और उसकी हिस्सेदारी को लेकर दिखाई दिया। मनपा में मनोनीत नगर सेवकों के नामांकन को लेकर कांग्रेस का मनमुटाव फिर एक बार सामने आया है। टकराव शहर के 2 विधायकों के बीच हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। सवाल सिर्फ कांग्रेस के कोटे के 2 मनोनीत नगर सेवकों पर अपने चहेतों को भेजने भर का नहीं है, बल्कि बहुत कुछ हासिल कर लेने का है और भविष्य में बहुत कुछ हासिल हो जाने को लेकर है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।